लाहौर की गलियों की दयाविप से सानहरी धूप में हर मोड़ पर बालते हुए लटकियां, बाजली की जाय पकी हुई रिंग और सड़क के किनारे बिखरे हुए स्टालों की खुशबू से माहौल मुअत्तर था। रिसाले के बाजार की गलियों में एक छोटा सा सब्जी का स्टॉल खड़ा था, जहां रंग बिरंगे टमाटर, हरी मिर्च और पाहोलों की तरह का हरदे हुए पालक के पत्तों का झगड़ा हुआ था। स्टॉल के पीछे खड़ी एक औरत आंव टुकड़े टुकड़े में लहराकर खड़ी, मगर उसके चेहरे पर एक इत्मीनान की झलक थी। वो इलाकी माँ फातिमा बीबी थी। इसके साथ खड़ी पतला सा मगर जुरत से भरा हुआ चेहरा बदी की तरह साज हुई साहतुरना के सुआर इनकी सास महरानी बड़ी थी। इला 24 साल की अपनी हल्क चमकदार सावारी के सनवी पर खड़ी बेनलोहे में अपने कदमों की आवाज सुनती हुई दिल में एक नया अज़्म लिए हुए अपने खानदान की अलिफा पैदगी से आज़ाद होने की चाहत से भरी हुई थी। इसके सर पर बने हुए बालों की लुटू सावारे के सोनहरे दयाविप के नीचे चमक रही थी। इसके हाथ में एक छोटा सा टाकुरा था, आज की सब्जी की सबसे ताज़ा टमाटर, जिस पर एक बाजली की झलक से चमक रहा था। फातिमा बीबी ने इसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, इला, निशान तोड़कर अपने कदमों की रान गुजर दिखा। सारा शहर देखने के लिए तेरी आंखों में एक जुस्तजू चाहिए। इला ने मुझे हंसी के साथ सर हिलाया। माँ, ये स्टॉल सिर्फ सब्जी नहीं, ये मेरा मेज है। मैं भी उन सब के सहारा में अपनी शनाख्त बनाऊंगी। फिर तो चल, जितना खिली फिजा में जिंदुआ से खिलना चाहता है। मेहरानी ने अपना हाथ स्टेट के झाग पर टेक कर बाया फटक कापते बनाए के लिए सबसे पहले साविकी हुई टमाटर चाकू, और ये तुम्हें फहद के घर तक ले जाएगा। इला स्टॉल के पास से टमाटर की डाली उठाते हुए सारद्दी के साथरी से पुरचाई हुई दयाविप की रोशनी में एक बाहमारे सांप की तरह चिपक कर निकालती। इसके आंखों में दिल की धड़कन, जैसे हर कदम पर एक छोटा सा सनेदयान की लहर बायरत थी। दूर रास्ते पर ट्रांसपोर्ट के स्टेशन पर बाई स्टेशन की हल्की मस्ती में फहद 31 साल का खड़ा था। इसके चेहरे पर यकसां सापराई हुई, मगर उसकी आंखों के कोने पर पुराने दर्द का एक मुट्ठी सा सोअंदार था। इसके हाथ में एक जरीदा था, जिस पर मिली हुए सियाह सफ़हात पर पुराना खत, शायद एक पुरानी शादी का रिकॉर्ड की तरह बाजेन हुई थी। फहद, इसके अंदर एक घटना हुआ, आज भी मेरा वजूद किसी दूसरे के निशान के सनियों में ढक गया है। वो जरीदे पर हाथ रखकर बाजली की झलक के साथ एक बायलते हुए सांप की तरह खुद से एक बायलता हुआ से फेराट निकलता। ये मेरा असल नाम क्यों नहीं? उसने दिल ही दिल में खुद से पूछा। क्या ये सिर्फ एक जादू है जो मेरा ख्वेश खोजता है? फिर उसने स्टेशन की घंटी की आवाज सानी और अपनी नजरों को बाहर की सड़क पर बायनता हुआ, इसके सापराई और दिल की टूट फूट के साविच और सोआनी के साथ एक उम्मीद की रोशनी झलकी। उसने अपने जरीदे के सफ़े पलटे। ये खत शायद मेरी शनाख्त की कहानी के साथ जोड़ता है। इला ने अपनी माँ के साथ सब्जी के स्टॉल पर एक सांप तैयार किया। फटक कपते के साथ उसने अपने दिल के तमाम धड़कन अपनी तकनीर के सापराई की झलक पर एक छोटे से प्लेट में रख दी। जब वो इस प्लेट को उठाकर बाहर निकालने के लिए तैयार हुई तो फहद की बेस स्टेशन की खिड़की के सामने एक जिमिट के साथ खड़ी थी। उसने अपनी आंखों में एक उमटे सी झलक के साथ, इला, मेरी अपना ये अल्फाज इसके अंदर की टूट फूट और हल्की हंसी की तरफ इशारा करते हैं। इला ने हंसकर बोला, ये पते सिर्फ तुम है नहीं, मेरे दिल के साथ भी है। पहली मुलाकात की सांप की ठंडक, धड़कन और हल्की खुशबू ने दोनों के दिलों में एक नया स्वार बाना। इला ने अपने दिल में एक उम्मीद की झलक महसूस की, जैसे इसके कदमों के नीचे की मिट्टी के नीले सांप के साथ एक नया रास्ता खुल गया था। फहद ने अपनी गहरी सोच के साथ इसकी आंखों में एक सापराई महसूस की। ये सांप शायद एक पुरानी सांप की तरह जो संचाई के सनूवे पर लिखी गई है। इलाके दिल की धड़कन के साथ ये पहली मुलाकात लाहौर की गलियों में एक हल्की खुशबू के साथ एक नई शुरुआत की झलक बन गई। उनके दिलों की धड़कन एक साथ बजाती और इस बालते हुए सांप के अंदर एक नई उम्मीद की खुशबू फैल गई। दूर रास्ते पर
बाई स्टेशन की हल्की मस्ती में फहद 31 साल का खड़ा था। स्टेशन की देविल धुआं से घिरी हुई खड़ी टांगी, सुर्खियां और धूप की छनकरें एक साथ झूलते हुए इसके दिल के अंदर एक बेचैन सिम्फनी बजाते थे। इसके चेहरे पर एक सादा सीधा झुकाव था, मगर आंखों के कोने पर पुराने दर्द का एक मुट्ठी सा सोंदार बसा हुआ था। हर साइड पर एक गहरा बोझ, जैसे कोई पुराना पता इसके जिगर की धड़कन से जड़ा हुआ हो। इसकी बाईं हथेली पर एक काचला सा जरीदा रखा था, जिसकी जिल्द पर मिट्टी की पता लगाने वाली झिल्ली की तरह पुरानी स्याही के धब्बे नुमाया थे। जरीदे के अंदर एक सफ़ा खुला हुआ था, जिस पर एक ब्रैकेट शुदा खत उसकी पहली शादी का रिकॉर्ड दस्त अंदाज में लिखा हुआ था। फहद ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, हर लफ्ज़ को बारह बारह पढ़ते हुए दिल की धड़कन की तरह नाप तोलकर। ये मेरा असल नाम क्यों नहीं? उसने दिल ही दिल में खुद से पूछा। क्या ये सिर्फ एक जादू है जो मेरा ख्वाहिश खोजता है? इसके अल्फाज की तकबीर बाई स्टेशन की बुलंदआवाज से मिलकर एक गैर मिली-जुलते सारा के साथ रुकाबशदा थी। जरीदे के सफ़े पलटते वो अपने माजी के धूले से सासत अंदाज में झांक रहा था। एक महफिल शादी की तस्वीर, एक सासिया सातरा पर गायली हुई नाम और एक स्टिकर पर लिफ्ट की ढलक। जिसने इस खत को अपनी हथेली पर रगड़ते इसका दिल एक बार फिर घटता हुआ महसूस हुआ। इसके अंदर की जायलुक, इसकी शनाख्त के खौफ की एक धूप सी हर लफ्ज़ के साथ सनई की तरह बालती थी। फहद की आवाज़, जो आमतौर पर सासत और मौकूफ होती, इस घट के साथ गायली हुई थी। मेरा नाम, मेरी पहचान, ये खत मुझे क्या बताना चाहता है? एक लम्हे के लिए स्टेशन की हल्की मस्ती में एक पुराना गीत की आहिस्ता आहिस्ता सारली सारा बह रही थी, जैसे किसी का गुजर गया इसकी हंसी की घास पर टपकती हुई सरफराज। फहद की आंखें इस सारा की समत में गिर गई, जहां पर एक पतुई पर चिपकी हुई पुरानी तस्वीर दिखाई देती थी। तस्वीर में एक आदमी का चेहरा था, मगर उसकी आंखों के नीचे एक छोटा सा दाग था। ये शायद उसकी पहली शादी के रिकॉर्ड का हिस्सा था, जो इसके दिल में एक नया सवाल पैदा कर रहा था। क्या मैं किसी और की खुशी में खुद को चुनना चाहता हूँ या सिर्फ खुद को पहचानने की जस्तजू में हूँ? इसके दिल की धड़कन की तरह रस्ते की टाइम टनल पर एक पुराना ऐलान भी झलक रहा था। दोस्तों के साथ मीठी घट के साथ नया रास्ता बनाए, ये फहद के जहन में अलिफाचल की तरह गायलता हुआ था। इसने अपनी बैग में जड़ा हुआ एक छोटा सा कागजी टुकड़ा निकाला, जिस पर एक पुराना नंबर लिखा हुआ था। इला फहद 7:30 बजे, रिसाले के बाजार के सामने। यह नंबर फहद की ज़बान पर चिपकी हुई था, लेकिन इसके अंदर एक हल्की हिचकिचाहट भी थी, जैसे किसी और की यादों से मिलकर एक नई उम्मीद जन्म ले। इसके दिल में एक नरम सा लहजा बहरता था, जैसे कोई पुराना खट्टा हुआ रास्ता खुल जाए। इला, तुम्हारे पास वही पते है जो मैंने अपनी हिम्मत की चाट के साथ खाया था। उसने दिल की धड़कन को थामते खुद से एक छोटा सा साना अपना जुमला बाना। इस वक्त स्टेशन की घंटी जोर से बजी। फहद ने सर उठाकर देविल धुआं से भरी हुई सड़क की तरफ देखा। इसकी आंखों के सामने एक स्याही का शीशा जैसा मंजर आया, जिसके पीछे एक फार्म के साए से कुछ गोल गोल घूमते हुए तस्वीर बन गए। फहद, एक खुफिया सदा इसके अंदर से निकली, मगर उसकी सारा की रिश्तेदार आवाज में से कोई वाज़े अल्फाज नहीं निकले। उसने इस सदा की तरफ पलट कर देखा तो एक छोटा सा आदमी, जिसकी आंखें धूप से बाजती हुई थी, इसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। तुम्हें वो खत चाहिए, है ना? फहद के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हल्की हिचकिचाहट के साथ इस हाथ की तरफ देखा, मगर उसके हथेली पर एक नामियाती पैगाम छप रहा था, इलाके खत की असल हकीकत। ये कलमा फहद के जहन में एक नए साने की तरह गायल गया। इसके दिल की धड़कन की तरह एक बेचैन लहर उसके अंदर की गंभीर और खनक की जुतेवाहे पर फेंकी हुई थी। वो अभी तक इस बात का पता नहीं था कि इसके आगे क्या खिड़की खिलेगी, मगर एक ही सोच इसके दिल पर हाकिम थी, ये राज, मेरी शनाख्त और आइंदा क्या होगा। सड़क के किनारे से एक ट्रेन की आवाज छनकरे के साथ बहक गई, और बाई स्टेशन का गोल गोल घूमता हुआ मंजर एक बेचैन बादल की तरह सारा के साथ घना हो गया। फहद के दिल की धड़कन की आवाज इसकी सांस की धड़कन के साथ मिलकर
एक नई राह पर चलने की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन इसके कदमों के नीचे एक बेचैन गोलाई थी जिसका नतीजा अभी तक वाज़ेह नहीं था। जैसे ही फहद ने अपने हाथ में पकी हुई खत की हल चमकदार सफ़े को मजबूती से थाम लिया, एक झलमिली सी चमक बाई स्टेशन की डेविल धुआं से निकलती हुई गंभीर फिजा। इला ने फहद के घर की तरफ निकलते हुए अपनी माँ फातिमा की हल्की सरगोशी के साथ सजा हुआ पैकेट हाथ में लिए दिल में एक बेचैन सांस की रफ्तार महसूस की। रिसाले के बाजार की गलियों से निकलकर बाई स्टेशन के सियाह पत्तों पर हल्के कदमों से चलते हुए हर कदम पर उसके सर पर दो बारीक धूप की किरण छनक रही थी, जैसे कमरे के कायटुई से निकलता हुआ धुआं। इसकी सोच में फटक कपते सिर्फ एक खाना नहीं था, ये इसकी अपनी हिम्मत और अपनी कदर की अलामत थी जिसे वो फहद के सामने पेश करना चाहती थी। पहली बार जब वो दरवाजे पर हाथ रखकर नरमी लगी तो अंदर से एक नर्म सरसराहट निकली। फहद, जो इसके घर के बालकोनी पर खड़ा था, एक झटके के साथ डेविल धुआं से भरी खिड़की के पास आ गया। इसकी नज़र में पहले ही एक तल्ख मुस्कुराहट झलक रही थी, मगर फिर भी इसके चेहरे पर एक नई रोशनी फट गई। इला, आज तुम आओ। ये अल्फाज इसकी आवाज़ में जैसे एक सृष्टि की धड़कन के साथ मिल गए और उसका दिल भी इसके साथ साथ धड़का। इला दरवाजे से अंदर कदम रखते ही फहद के सामने खड़ा हुआ, पुरानी पुतली मेज के पास जहां पर एक पुरानी चाय की प्लेट रखी हुई थी। इसने सास्त अपनी सावारी की दोपहर के कपड़े अलिफाटे और आहिस्ता आहिस्ता फटक कापते के छोटे नान में से एक प्लेट निकाली। वो प्लेट गोल और चमकदार, इसके अंदर सनरा हुआ सवान दाल की खुशबू, हरी हरी धनिया के पत्तों की हल्की सरसराहट और टमाटर की हल्खटास के साथ एक साथ मिलकर फहद के घर के माहौल को भी खुशबू से भर दिया। यही है जो मैंने तैयार की थी, तुम्हारे लिए न सिर्फ एक खाने के तौर पर बल्कि एक दावत के तौर पर भी। इला ने मुस्कुराते हुए प्लेट फहद के हाथ में दी। इसके हाथ में फहद के दिल के धड़कन की तरह हल्कनम हल्की हुई और उसकी आंखों में एक नया सवा सवा सारा झलक रहा था। फहद ने प्लेट उठाकर एक लम्हे के लिए जैसे किसी पुरानी किताब के सफ़े पलटता हुआ इसमें झलमलाई हुई खुशबू को महसूस किया। फिर इसने हल्कनम आवाज में कहा, फटक कापते, मगर इसमें तुम्हारी उम्मीद भी शामिल है। हर गीला जायका तुम्हारी बेचैन दिल की झलक दिखाता है। इला की होठों पर हलचम की बनकर एक मुस्कुराहट छलक गई। मैं चाहती हूं कि इससे तुम्हारी दिल के स्वार भी खुल जाएं। फहद, इसने बेकिंग की हल्क पेरस से फटक के साथ साथ एक नया रास्ता भी खोलने की उम्मीद की। फहद ने प्लेट के अंदर की दालों को चुकेती हुए एक लम्हे के लिए गहरे ख्याल में डूब गया। ये स्वार, ये धड़कन शायद मेरी शनाख्त के सवाल के जवाब की तरफ इशारा कर रहा है। वो अंदर ही अंदर खुद से बोला, मगर उसकी आवाज में एक नाजुक हलचल थी। वो अपनी पुरानी शादी के रिकॉर्ड की याद से जाड़ी हुए इस खाने में एक नई उम्मीद महसूस कर रहा था। फटक किप्ते के साथ साथ फहद ने आईने की तरफ देखा और आईने में अपनी तस्वीर पर एक पुरानी परछाई देखी। क्या ये तस्वीर भी इस पुरानी झलक की तरह है जो कभी मिट जाती है और कभी वापस आ जाती है? इसने अपनी आंखों पर हाथ रखकर इला की तरफ मोड़कर कहा, तुम्हारी कहानी शायद मेरे माजी के साथ एक नई किताब बनाएगी। इला ने इसकी बात को हल्क चमक के साथ साना और फिर हंसते हुए बोला, फटक की खुशबू में तो बस एक ही चीज होना चाहिए, दिल की सच्चाई। इसके अल्फाज में एक छोटा सा डिम था, जैसे किसी पुरानी गीत की सरगम के साथ धड़कन मिल गई। फटक किप्ते के साथ दोनों ने बीकन की ठंडी हवा में खड़ी एक छोटी सी चाय की प्याली भी सनो। फहद ने चाय के कप से एक घूंट लिया और फिर इला की तरफ देखकर, ये कप, इसमें से जो धड़कन निकलती है शायद हमारी दो दिलों की धड़कन की वजह से है। ये बात इसकी जुबान में हल्क सरसराहट के साथ गायरी हुई थी। इला ने भी एक झाग की तरह हल्क चमक के साथ हंसकर, फटक के सावार पर तुम्हारी धड़कन भी सवार हुई है, ये जुमला इसके दिल में भी एक नया सरगम बन गया। दोनों के दरमियान एक बेचैन फिजा पैदा हुई जिसमें हर लफ्ज एक हल्क सरसराहट के साथ गायल रहा था। इला के दिल की धड़कन एक नई उम्मीद के साथ बढ़ रही थी, मगर फहद के अंदर अब भी पुरानी शादी के रिकॉर्ड के स्याही के पतवे की एक हल्क चमक मौजूद थी। फहद, तुम्हें याद है
जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो माँ ने कहा था, जिंदगी एक रास्ता है मगर खुद की पहचान के बगैर कोई रास्ता नहीं। ला के अल्फाज में एक सारादार सरगम था। फहद ने हल्क सरसराहट के साथ सर हिलाया और कहा, यह रास्ता शायद अब तक अधूरा था, लेकिन अब तुम्हारी धड़कन ने इसे मुकम्मल कर दिया। अकेले इस लम्हे में कमरे की खिड़की पर से एक हल्की हुआ आ रही थी, जिसकी सिरस लाला की गलियों की हल्की हुआ की सरसराहट में इला और फहद दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले हुए बाई स्टेशन के पुराने दरवाजे से निकलकर निसाली के बाजार की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। इस बार इनके दिलों में सिर्फ पहली मुलाकात की मुस्कान ही नहीं, बल्कि एक नई राह की उम्मीद भी थी। सड़क के किनारे लगे हुए छोटे पेड़, जिसके नीचे से बहता हुआ नाला का पानी उनके कदमों की आहसत धड़कन के साथ एक नत्म पैदा कर रहा था। यकीनन शादी के सोते की रसूमात की तैयारी का पहला सन-मील। इला की माँ फातिमा बीबी अपने सर पर हल्के से गिनल हुई सनोई की चादर बांधकर भारी सोनवी परे वाले सोते के जायट के साथ कमरे की तरफ चल रही थी। बड़ी मेहरानी सवारी के सामने से सानवाई हुई हंसी के साथ कायले हुए काय मनोहे के अंदर सांप के बाजली की तरह जाटने वाले लाल रंग के कपड़े अलिफाटे रही थी। इन दोनों की हर हरकत में एक कदीम रवायत की गहराई और एक नई उम्मीद की ताजगी छाई हुई थी। फहद ने एक हाथ में सोते के सुआर के साथ दूसरे हाथ में इमली हुए सुनंगे के दो सनवी रखे, ताकि इला के खानदान की रसूमात के सुआर के साथ मिलकर 7 फेरे की पहली गाइड के तौर पर पेश कर सकी। उसने नाजुक अंदाज से कहा, इला, ये सुआर सिर्फ एक नग्न नहीं, ये 2 दिलों की एक नई शुरुआत है। इला की आंखों में एक लम्हा के लिए आंसू की झलक आई, मगर इसके बाद एक हल्की मुस्कुराहट चली। तो मेरी सुआर की धड़कन, मेरा दिल भी इसी नत्म पर गायती है। दोनों अपने खानदान के साथ एक खुली हुई कमरे की तरफ कदम रखा, जहां पुराने मिट्टी के बर्तन और सनवी के गोले एक साथ रखे हुए थे। फहद के पास से एक लाल सुर्ख की ढलवानी टोकरी निकली, जिसमें सोते के लिए जरूरी पिसगोल और चांदी का हार थी। इला ने हाथ में एक सांप के साकुई यानी फटक कपते, जो उसने पहले ही तैयार करके फहद के घर में पेश किया था, इसके साथ रखा। दोनों का दिल एक ही धड़कन पर था, जैसे चाय की प्याली में अलिफा बोलती हुई हरी चाय की खुशबू, जो अभी भी ठंडी हुआ में इंसनी से बच नहीं सकती। आइए अब पहली रसूमात शुरू करते हैं, उनके मेहरानी ने अपनी पुरानी जुबान में कहा। इला ने सोते के अंदर 2 सांप के पत्तों से एक कैनक्का निकाला और फहद ने इसे इसके हाथ पर नौ से रखा। ये कैनक्का हमारी एक दूसरे के साथ पहली उम्मीद का निशान है। इला ने कैनक्का के साथ साथ एक प्याली चाय भी पेश की, जिस पर एक छोटा सा फूल रखा था। फहद ने इसके साथ ही अपनी गहरी सोच से फूल को हाथ में लिया और आंखों में एक नई चमक देख ली। रसूमात के सातर के साथ साथ सुआर बजाते हुए सभी घर के बुजुर्ग उनके चिवटी छोटे गाइड के साथ 7 फेरे की पहली गाइड के लिए साइले गीत गाने लगे। इला, फहद, तेरे कदमों की धड़कन मेरे दिल के सुआर के साथ बंद हो गई है। फहद ने आईने की तरफ देखते हुए अपनी तस्वीर पर एक पुराना दाग देखा, जो उसकी पहली शादी के रिकॉर्ड का हिस्सा था। मगर इस लम्हे में इस दाग की परछाई इसके दिल की धड़कन को मजीद गहरा नहीं कर पाया। वो अब सिर्फ इला के साथ इस नई राह पर कदम उठाना चाहता था। अब हम पानी की रसूमात करेंगे, फहद ने कहा। इला ने नाजुक अंदाज से सोते के अंदर से एक छोटा सा पानी का गिलास उठाया, जिस पर एक पतुआ कीन रखा था। ये पानी माजी की खून की यादों को धो लेगा और हमारे दिल को नए सिरे पर ले जाएगा। इसके अल्फाज की सरसराहट से हल्की हुआ ने कमरे के पर्दे को भी हल्का हल्का झुका दिया। फहद ने गिलास को हाथ में लिया और जैसे ही इसने पानी का घूंट लिया, इसके अंदर की नाजुक धड़कन कम हुई, मगर इला की आंखों में एक नई चमक पैदा हुई, जैसे इसने अपनी पहचान के साथ साथ फहद के दिल की भी मानी हुई। रसूमात के आखिरी मरहले में मेहरानी ने बंधन के साथ एक गायात निकाला। ये गायात पुराने सातर के साथ साथ एक नई उम्मीद की भी अलामत बन गया। इला ने फहद के हाथ पर अपना हाथ रखा। ये गायात हमारी 2 दिलों की एक नई सुआर के साथ बंद है। फहद ने सातर की आवाज पर सर हिलाया और एक नर्म हंसी के साथ कहा, इला,
अब ये गायात हमारी उम्मीद और मोहब्बत का निशान है। रसूमात के बाद सब लोग एक छोटे से खाने के साथ जश्न मनाने के लिए तैयार हो गए। इलाके वालिद, जिनके चेहरे पर एक पुरानी सुआर की झलक थी, एक पुराना खत हाथ में लेकर खड़े हुए जो बाई स्टेशन की पुरानी फाइलों में से निकल आया था। वो खत इला के खानदान तक पहुंचते ही एक बेचैन सांस की तरह दिल के अंदर गूंज गया। उनकी आंखों में एक घबराहट की झलक दिखाई दी। यह खत शायद मेरी पहचान की सआरत पर असरअंदाज होगा, मगर अब मैं उसके सहारे से डरती भी हूं। फहद ने इस घबराहट को देखते हुए अपने सोते के अंदर से एक पुरानी और परसन निकाली जिस पर एक छोटा सा खत्मशुदा नक्श था। इला, ये परसन शायद इस खत की सच्चाई को सामने लाए। इसके अल्फाज के साथ साथ दरवाजे पर एक खफीफ सा रिला ठंडा हुआ चलाया और एक पतुआ पहुंच हुआ दस्तन। इस शाम की हल्की हुआ के साथ बाई स्टेशन के पुराने दरख्तों पर एक लाला सा परचम ठंडे सिरे पर लटक रहा था। जब सोते के पहरेदारों ने सोते के चारों तरफ से चांदी के हारों की रंत को बांध रखा था, तो एक बोरा दफ्तर का कर्क सरगम भरी हंसी के साथ दस्ते पर एक बिक्से खोला। इस बक्से की जिल्द पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी, जैसे सालों की परेशानियां एक ही वरक में छपी हों। उसने एहतियात से बक्से के अंदर से एक काली रंग की फाइल निकाली जिस पर ओबाई स्टेशन की रजिस्ट्री का सरकसत लिखा हुआ था। फाइल के अंदर एक पुराना सर्टिफिकेट बासी नाजुक हरूफ तहजी में शादी का लफ्ज़ वाज़े था। इस पर एक नाम था फहद इलियास, जिसके साथ एक वाज़े तारीख 22 फरवरी 2022 दर्ज थी। इसकी साइट और दस्तखत एक टैक्सी की तस्वीर के नीचे एक सुर्ख स्टैम्प के साथ बज़ाहिर स्टेशन के रजिस्ट्री ऑफिस के सरपरस्त की महल लगाई हुई थी। जब क्लर्क ने यह फाइल सिरान स्टेज पर बैठे हुए मेहरानी की तरफ पेश की तो मेहरानी ने इस पर झटका ले लिया। इसकी आंखों में एक हल्की झिलमिला हंसी आई, फिर वो फाइल को सीधे इला की माँ फातिमा बीबी के हाथ में रख दी। ये क्या है? फातिमा बीबी ने फाइल को खोलते हुए आवाज हल्की करके पूछा। इसके हथेली पर धूल की एक बावनत झलकी और कागज की खिंची हुई रकामत ने उनके दिल की धड़कन को रूका झटका दिया। सफ़े पर फहद इलियास के नाम के नीचे एक और नाम लिखा हुआ था, इला हफीज। एक खत की तरह, इसके साथ BM 2/2/22 की तारीख मोटी खत पर छपी हुई थी। फातिमा बीबी की सांस छूट गई और उसकी हरियाली सर के बालों पर खड़ी हुई सातरा की तरह दिल की धड़कन ठहर गई। ये शिया फहद पहले से किसी और से निकाह का रिकॉर्ड रखता है। इला की माँ का गमगीन लहजा बैक वक्त बेबस और हैरान कुन था। उनके होंठों पर एक पुरानी मुस्कुराहट उभरी जो दिल की गहराई में उतरने वाली खौफ की मचान बन चुकी थी। इला खुद इस मंजर से दूर खड़ी थी, लेकिन जैसे ही इसकी माँ ने कागज पर उन कलमों की झलक दिखाई, इसकी आंखों में भी एक सरसराहट फैल गई। ये कैसे मुमकिन है? वो अपने दिल की धड़कन के साथ खुद से विस्पर किया, मगर आवाज में हिचकिचाहट और बेचैनी की घुली हुई मिट्टी थी। यहाँ एक पुराना दफ्तर का क्लर्क बनकर स्टेशन के अंदर की फाइलों को एक नया सत्र में लाना चाहता था। इसने अपनी छोटी सी कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देखा, जहां से एक हल्की हुआ के झोंके गुजर रहे थे। आइंदा हफ्ते के अंदर ये रिकॉर्ड पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। हम उसके साथ तमाम सवाने हयात की काविश कर सकते हैं, इसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। फहद, जो इस वक्त सोते के अंदर फूलों के झपकी पर बैठा था, इस खत की झलक के साथ झटका खाया। इसकी हंसी अब हल्की थी, मगर उसकी आंखों की एक झलक वाज़े हो गई। ये तो मेरा असल नाम नहीं था, ये मेरी माजी की एक तस्वीर है। इसके अंदर की हल्की सोजिश अब इसके दिल की धड़कन के साथ भी गूंजने लगी। इला की माँ ने दिल में एक पुरजोश आवाज सुनी, ये खत तो फहद की पहली शादी का रिकॉर्ड है और उसका मतलब है कि हमने इसके साथ झगड़े का रास्ता चुना है। इसके सीने पर एक भारी मिनट लगी, जैसे इसके अंदर की उम्मीदें एक धूल भरी राह पर टूट रही थी। फिर बाई स्टेशन के अंदर के एक छोटे कमरे में एक और शख्स और फहद के बड़े भाई शाहिद इलियास अपने हाथों पर पुराना कागज लेकर आया। इसने आंखों में एक सोजिश के साथ कहा, यह रिकॉर्ड उनकी पहली शादी का था, लेकिन यह सिर्फ कागज का टुकड़ा है।
असल बात यह है कि फहद के दिल की सोजिश अब तक खत्म नहीं हुई और उसकी पहचान अब भी एक धुंध में है। इला की माँ की आवाज़ हल्की मगर दिल की धड़कन के साथ, हम इस रिकॉर्ड की सच्चाई जानना चाहेंगे। अगर फहद इससे आज़ाद है तो हम अपनी शादी की राह पर कदम रख सकते हैं, मगर अगर ये सच्चाई नहीं तो हमें एक नई राह ढूंढनी पड़ेगी। तमाम घर की हल्की चुप के अंदर इला ने अपने दिल की धड़कन को संभालने की कोशिश की। इसने अपने हाथ को अपनी माँ के हाथ में डाला और एक हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, माँ, अगर ये खत सिर्फ एक गलत फहमी है तो हम इस पर हंसते होंगे, मगर अगर ये सच्चाई है तो हम इसके साथ सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। इस वक्त सोते के अंदर से एक पुराना गीत की लोरी की सरसराहट भी गरजने लगी, जो बाई स्टेशन की छत पर से गिरते हुए एक पुरानी झोंक की तरह दिलों में गूंज रही थी। क्या हम इस पुराने खत पर भरोसा करेंगे या उसकी सबसे गहरी सच्चाई की तलाश में जाएंगे? जैसे ही मेहरानी ने एक नई किताब खोली, इस पर एक पुराना नक्श मौजूद था, किस्त 2, बहार की शुरुआत। इसकी सरसराहट में एक हल्की झलक थी, जैसे इसके अंदर की उम्मीदें अब भी ताज़ा हो रही थीं। फिर एक दरवाज़ा खुला और उसके साथ एक नया चेहरा भी आया, एक जवान लड़की जिसके हाथ में एक गोला बाजी हुई थी। उसने खुद को सोते के अंदर से बाहर निकाले हुए, आए, मैं फहद की बहन हूँ और मुझे लगता है कि इस खत की सच्चाई के बारे में कुछ और चीज़ें हैं जिनका हमें पता नहीं है। इला की माँ ने इसकी आंखों में एक हल्की चमक देखी और कहा, अभी तो सिर्फ ये पता चला है कि इस खत में जो छुपी हुई सच्चाई है वो एक पर्दे के पीछे छुपे हुए राज को खोल सकती है। हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे या रास्ते से दूर होंगे, ये अभी तय नहीं हुआ। ये गुफ्तगू के दौरान बाई स्टेशन के बाहर की सीन। इला की आंखों के सामने बाई स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड की वो कागजी बाकी खुल गई, जिस पर स्याही से सजा फहद इलियास और नीले दाग के नीचे नीला हफीज के नाम मुअस्सर अंदाज में लिखे हुए थे। पहला झटका इसके दिल के अंदर एक सर्द झटका था, जैसे किसी पुराने दरख्त की टहनी से टूटकर ठंडा हुआ का झोंका टूटकर उसे छेद रहा हो। फातिमा बीबी ने कागज को धूल से पाक करते हुए नाजुक सरगोशी में बोला, इला, ये तो कागज है, मगर इस पर जो लिखा है इसका वजन हमारे दिल पर गिरा है। उनकी आवाज में हल्की हिचकिचाहट के साथ एक मुंड की खुशबू भी सफा रही थी, जैसे मिट्टी के अंदर से कोई पुराना राज निकलने को तैयार हो। इला की होंठों पर एक बेबाक मुस्कान बन गई, मगर उसके अंदर की धड़कन अब भी बेचैन थी। माँ, अगर ये खत सच है तो मेरे साथ क्या हुआ? उसने सर पर हाथ रखते हुए महक हुआ की तरह दिल के अंदर एक ठंडा झगड़ा महसूस किया। क्या मैं धोखा खा रही हूँ? क्या फहद के साथ मेरा रास्ता भी कोई जाल बन गया है? बड़ी मेहरानी सा पुरानी सोते के झटके के साथ उसकी कमर के पीछे हल्की हल्की झक गई और आईने की तरह चमकदार आंखों से इला की तरफ देखा। इला, हमें हर मिस्ती की सच्चाई का पता नहीं होता, मगर अगर किसी कागज की स्याही से दिल की धड़कन बदल जाती है तो यह सिर्फ एक तस्वीर है। तस्वीर के पीछे असल हकीकत नहीं। बड़ी की आवाज में एक नर्म हल्की सुरंगी थी, जैसे पुरानी गीत की सरगम जो दिल को साकाई की तरह घुमाती है। इला ने खुद को रोकने की बजाय अपने दिल की धड़कन के साथ साथ इस खत के हर लफ्ज को एक एक करके पढ़ना शुरू किया। ये तारीख 22 फरवरी 2022। इसने अपनी उंगली से इस तारीख को रगड़ते हुए, क्या ये वो दिन था जब फहद ने खुद को भी कभी पहचाना था? इसके दिल की धड़कन एक हल्की नर्म सरसराहट में बदल गई, जैसे चाय की हल्की भाप से दम घटते हुए। फातिमा बीबी ने एक कदम आगे बढ़ाया और इला के हाथ पर अपना गूदा रखा। इला, अगर ये रिकॉर्ड हमारे रास्ते पर एक धोखा बनकर आ गया है तो हम इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए इस पर सवाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये फहद के दिल की एक पुरानी छाप है तो शायद इसका मतलब यह है कि इसकी अपनी शनाख्त हमारे साथ जा हुई सच्चाई के साए में धुंधली हो गई है। इला के चेहरे पर एक लम्हे के लिए एक गहरी घबराहट की लहर सी, मगर उसके बाद इसने खुद को मजबूत करने के लिए अपना सर हल्का सा झुका दिया। माँ, मैं अब इस खत की सच्चाई के बगैर अपनी पहचान नहीं रख सकती। मैं फहद के साथ जो भी रास्ता चुनूं, मुझे इसके दिल की असलियत जाननी होगी। इसके अल्फाज में एक नया अज़्म था, जैसे पत्थर के टुकड़े पर छड़ी हुई हंसी की झलक।
बडी ने एक बार फिर इला की कमर पर नरमाई से हाथ रखा और बोला, आइए हम ये खत फहद के पास ले चली और उसकी रफ़ा की सच्चाई की राह पर निकलें। अगर उसके दिल में धोखा है तो हम इस धोखा की गहराई पर झांक सकते हैं, अगर नहीं तो ये सिर्फ एक पुरानी फाइल है। इला की माँ ने कागज को धूल से पाक करते हुए एक छोटे से सवाल के साथ कहा, फिर हम इस खत को फहद के पास रखेंगे, लेकिन ये भी याद रखें कि हर कागज के पीछे एक आदमी की रूह छुपी होती है। अगर इस कागज के साथ कोई सच्चाई ना भी हो तो भी उसकी धड़कन हमें बहक सकती है। ये सब बातें सोते के बड़े कमरे में घड़ी हुई साखों की तरह गूंज रही थी जब एक कटोरा ठंडे पानी के साथ हलचमक के साथ धड़कन में ढल गया। इला के होठों पर एक हल्की सरसराहट सी फैल गई। अब जब सब कुछ सामने है तो फहद के दिल की धड़कन के साथ साथ अपनी धड़कन भी सच्चाई की राह पर ले चलना जरूरी है। सोते के दरवाजे पर एक खफीफ दराज की आवाज आई और एक पुरानी लकड़ी की जैकेट की तरह दराज खिलता हुआ एक लिखी हुई खत की टपकती हुई डब्बे के अंदर से फटकी हुई आवाज के साथ। डब्बे से एक बल्कटेड पेंसिल, एक स्याही का छोटा बाटुआ और एक कागज का टुकड़ा बाहर निकला। इला का दिल एक धड़कन के साथ धड़का। उसने बाझी हुई डब्बे की तरफ देखा तो एक नरम झलक के साथ एक पैगाम भेजा हुआ था। पहली झलक, अभी रास्ता। ये पैगाम की लकीर, हाथ की धड़कन और डब्बे की सासत झपक से आते हुए एक पुराना फोन का अल्ट्रासाउंड सिस्टम बजाता हुआ इला के साखों के अंदर एक हल्क बेचैन झलक पैदा हो गई। वो हाथ में रखा फोन हल्क सरसराहट के साथ झक कर देखा। उसकी स्क्रीन पर एक नाम था, शाहिद इलियास। फोन की बजाती हुई आवाज, डब्बे के अंदर से निकले हुए पैगाम और बाई स्टेशन के पुराने कागज की सच्चाई के दरमियान एक नई धड़कन ने इला के दिल को हल्का सुकून के साथ झुकाया। अब वो इस खत की सच्चाई के साथ, फहद की असल शनाख्त के साथ, या शायद एक नई तकलीफ के साथ क्या दरियाफ्त करेगी। इला की होठों पर एक हल्क सरसराहट आ गई। अगर ये पैगाम फहद के भाई से है तो शायद कोई और राज भी हमारे सामने आ सकता है। इसके दिल की धड़कन एक नई सरगम की तरह बजाती थी और वो डब्बे के अंदर मौजूद कागज पर एक हाथ उठाकर अपनी बैक वक्त हिचकिचाहट और उम्मीद के साथ इस पैगाम के साथ एक और सफ़ा खोलने का फैसला किया। इसके कदमों की आवाज़ सोते के चप्पे पर गूंजते हुए एक हल्की सरसराहट के साथ घंटी की आवाज़ ने एक बार फिर पुरानी घड़ी के साथ खनकी। इला के दिल की धड़कन एक नई समत की तरफ घूम रही थी, मगर अभी तक इसके अंदर एक हल्के पेस की झलक बाकी थी। कमरे के एक कोने से एक पुराना दरवाज़ा खोला और एक बेचैन हुआ का जे लाला की गलियों की धूप में घुसकर आईने की ठंडी छोटी सी चमक के साथ बाई स्टेशन की पुरानी लकीर पर एक बोझिले कदमों की चाप गूंज रही थी। फहद ने हाथ में कागज के एक फटे हुए सफ़े को मजबूती से थाम रखा था। इस पर स्याही के सियाह दागों में किला हफीज और 22 फरवरी 2022 की तारीख वाज़े थी। हर लफ्ज़ जैसे इसकी रगों में जकड़ रहा था। ये मेरा असल नाम नहीं, ये एक पुरानी तस्वीर है जिसके पीछे एक सियाह धुंध छाई हुई है, उसने खुद से कहा, मगर आवाज़ हल्की ही सिसकी। इसके पीछे इला की माँ फातिमा बीबी और बड़ी मेहरानी सोते के बड़े कमरे की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। कमरे की खिड़की से झिलमिलाते हुए सूरज की रात के साथ एक पुरानी लकड़ी की मेज़ के नीचे बिखरी हुई रंगे और पुराने दस्तावेजात के डब्बों की खुशबू फिजा में घुल रही थी। फहद ने कागज को मदद से फिजा के नीचे रख दिया, फिर एक कदम आगे बढ़ा। इला, मुझे ये कागज दिखाता है कि तुम्हारी छोटी सी फटकों के साथ मेरा माजी भी अब खिल रहा है। इसकी आवाज़ में एक नर्म सरसराहट थी, जैसे किसी केक के सासुर में सोजिश। इला की माँ ने हाथ की हथेली पर एक ठंडक महसूस की, मगर वो झुकती हुई नहीं। फहद, अगर ये खत सच है तो हमारी राह में क्या खो गया? फातिमा बीबी ने धूल से साकुत्ते कागज को साफ करते हुए अपनी आंखों के नीचे एक हल्की सी झलक दी। ये रिकॉर्ड सिर्फ एक कागज है, मगर इस पर जो पता लगे वो हमारी तकदीर बदल सकता है। बडी ने कमरे के मोड़ पर अपनी चालाकी से सारुत के साथ आइंदा कदम उठाया। देखते हैं कि यह खत फहद की असल शनाख्त को छुपाता है या सिर्फ एक झूठ है। इसके अल्फाज में मिट्टी की खुशबू और पुरानी इश्क के सरगम की तरह गूंज था। फहद ने कागज को बार बारी देखते हुए
अपने दिल की धड़कन को संभालने की कोशिश की। यह तारीख 22 फरवरी 2022। अगर इसी दिन फहद इलियास ने किसी और के साथ निकाह किया था तो यह हमारी खुशी पर एक सियाधार है। लेकिन अगर यह ख़त सिर्फ फाइल की गलती है तो हमें इससे कुछ भी नहीं हो सकता। इसकी आंखों में एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या मेरा दिल अब भी इसी शख्स के साथ है जिसे मैं खुद ही नहीं पहचानता? इला ने अपनी मां से झुककर हाथ में एक छोटा सा फटक का टुकड़ा उठाया जिस पर अभी तक नस्कारी के धूप से बने टमाटर की खुशबू बासी थी। मैं इस फटक के साथ तुम्हारी सच्चाई भी खा लूंगी फहद। अगर तुम्हारी पहचान भी धुंध में है तो इस धुंध के साथ कदम रखकर ही हम सच्चाई तक पहुंचेंगे। सोते के अंदर घड़ी की ठंडी आवाज धड़क रही थी, जैसे हर सेकंड के साथ दिल के अंदर एक नई धड़कन पैदा हो रही थी। फहद ने एक पुराना पर्सन दस्तकार निकाला जिस पर फहद इलियास के नाम के नीचे एक छोटा सी अलामत बनाई हुई थी। इला, ये पर्सन में एक निशान है। शायद इसकी वजह से रिकॉर्ड का असल मतलब सामने आ जाए। फातिमा बीबी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने हाथ से कमरे के बाझे हुए दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर हटाई। यह तस्वीर इस घर की, इस खानदान की और इस रिश्ते की गवाही है। अगर हम इसके साथ सच्चाई की राह चुनें तो शायद आइंदा कल तक कोई और राज सामने आ जाए। इला का दिल इस वक्त एक हल्की सरसराहट के साथ धड़क रहा था, मगर उसकी आंखों में अब एक नई रोशनी झलक रही थी। मां, हम इस खत के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ एक और कदम भी जरूरी है। इसने अपनी मां के हाथ पर अपनी हथेली रख दी। अगर ये खत फहद के माजी की धूल है तो हम उसे साफ करेंगे, अगर नहीं तो हम अपनी खुशी पर भरोसा रखेंगे। फहद ने अपनी कपैक में से एक चिपचाई हुई कैलेंडर की सफ़ा निकाली जिस पर एक पुरानी तारीख 22 फरवरी 2022 के साथ एक सुर्ख दायरा था। यह दायरा मेरे दिल की धड़कन को भी दिखाता है। अगर इस दिन में कोई और था तो शायद मेरा दिल इस पर भी बायरा हुआ था। इसके अल्फाज में एक गहरी सोजिश थी, जैसे सोते के अंदर की धड़कन की रनक। बडी ने एक कदम मजीद आगे बढ़ते हुए अपनी नाजुक आवाज से बोला, हम इस खत को फहद के पास ले जाएंगे, फिर इसकी असलियत की तहकीक करेंगे। अगर उसके दिल में धोखा है तो हम उसकी गहराई को खोलेंगे, अगर नहीं तो ये सिर्फ एक गुडू हुई फाइल है। फिर एक पुरानी लकड़ी की दरवाजे पर टपक की आवाज आई और उसके साथ ही एक नया चेहरा सामने आया। एक जवान लड़की जिसके हाथ में एक सुर्ख छोटा सा पेंसिल था। मैं शाहिद इलियास हूँ, फहद का भाई, उसने नाजुक नरम लहजे में कहा। ये खत मैंने पहले देखा था। इसमें एक और लाइन है जिस पर लिखा है, दस्ते दस्त साकिन दिल के साथ। शायद इससे हमें असल सच्चाई मालूम हो सकती है। फौजी की हल्क चमक के साथ इलाके दिल में एक नई उम्मीद फल रही थी। फहद, अगर ये लाइन सच है तो हमें उसके साथ एक रास्ता बनाना होगा। अगर ये सिर्फ एक धोखा है तो हमें इस धोखा के पीछे के सितम से निकलना होगा। फहद ने अपने हाथ में पेंसिल से एक लाइन बनाई। ये दिल की धड़कन है, इसके साथ अगर सच्चाई है तो हम उसके साथ चलेंगे। इसने अपनी आंखों में एक हल्क सरगम की झलक पैदा की, जैसे इसके दिल की धड़कन एक नई समत में गाम हो रही थी। फिर कमरे के एक कोने से एक पुराना दरवाजा खुला और उसके साथ ही एक खफीफ हुआ का झोंका गुजरे। दरवाजे के पीछे से एक कागज का टुकड़ा निकलकर सामने आया। इस पर एक स्याही से लिखी हुई सतर थी, अगर तुम इस खत को पढ़ते हो तो सब कुछ तुम्हारी सोच से बाहर है। इला के हाथ में वो कागज पड़ा, इसकी होठों पर एक बेचैन सरसराहट छाई। ये तो अभी तक का पहला कदम है, उसने अल्फाज के साथ साथ फहद के भी पते दिल की धड़कन सुनी। सोते के अंदर के पुराने घड़ियां खिड़की से झुकते हुए नाजुक सूरज की रोशनी और कागज की स्याही के साथ मिलकर एक नई गंभीर सच्चाई की राह खिल रही थी। लेकिन अभी उनके सामने एक सवाल खड़ा था, क्या फहद के भाई की इस नई लाइन उनके रास्ते को वाज़े कर देगी, अब फिर सच्चाई की एक और परत सामने आ जाएगी। धड़कन की गिरती हुई तार के साथ ही दरवाजा हल्का सा बंद हुआ और कमरे में एक खुनकसारा की लाला की गलियों के मोड़ मोड़ पर छा गई घना घटा हुआ दोपहर का सन्नाटा था, जब इला और फहद हाथों में हाथ डाले एक बाजेता हुआ रास्ता खींचते हुए मैनियाल पार्क की तरफ कदम बढ़ा रहे थे।
पार्क की खिली फिजा में हल्की हुआ चुपकी हुई सरसों की पत्तियों और पायवले हुए गंडे के फूलों की खुशबू रिझती हुई, जैसे कोई खुली हुई दस्तावेज पर स्याही के धब्बे बैठे हों। हर कदम पर उनके दिल के रन अमल की धड़कन एक साथ टकराव पैदा कर रही थी, हर कदम पर एक पुरानी याद दहानी भी। पार्क का मरकजी जायवेल, जिस पर एक पुराना सारा दाल झूमने वाला चांदनी रात गीत चल रहा था, एक बिंदी के सातर के साथ सड़क के किनारे के बिछते लाउड स्पीकर से निकल रहा था। गीत की पहली सतर चांदनी रात, सितारों की शमा जलती है, के साथ ही फहद के अंदर की धड़कन तेज हो गई। इसका दिल अब तक दास्तों की लकीर से नहीं भटक रहा था, मगर इस गीत की सरगम के साथ इसके अंदर के सालिफलात भी गूंजने लगे। इला ने सर हिलाया, बीकन पर बिखरी हुई धूल से चमकते आमलों की तरह राखी हुई हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, ये गाना शायद कोई पुरानी याद के साथ हमको मिलाता है। हर बार जब ये सारा गूंजता है तो दिल की धड़कन भी साथ ही धड़कती है, जैसे कोई पुराना खत जो हुआ के साथ गुम हो जाए। इसकी आवाज में हल्की थकन मगर सच्चाई की एक झलक भी थी। फहद ने एक कदम आगे बढ़ते हुए गाने के नगमे के साथ ही, ये गीत मेरी दिल की धड़कन की एक आईना है। इसकी आवाज में एक सरसराहट थी, जैसे सारा के हर नोट पर इसके दिल का एक टुकड़ा टिकने लग रहा था। पहली बार जब चांदनी रात सुना था तो मुझे एक पुरानी याद आए। वो दिन था जब मैं अपनी फाइलों में इस रिकॉर्ड को देख रहा था और हर लफ्ज, हर तारीख जैसे एक सियाह धब्बा दिल पर लगा था। इसके अल्फाज में एक हल्की हिचकिचाहट भी थी, जैसे वो अपने अंदर के सच्चाई के सोजिश का सामना कर रहा था। पार्क की एक तरफ एक छोटा सा साइड पुरानी दरख्त खड़ा था, उसकी छोटी शाखों पर एक परचम राजता हुआ था, मैन्याल पार्क के नाम की सुर्ख लकड़ी की पट्टी पर। वो पत्ती के साथ लगे हुए एक पतुआ पर एक छोटा सा चपटाव था, जिस पर सुर्ख रंग में एक लफ्ज लिखा था, याद। पतुआ हुआ के साथ हल्का ज्याका, और हर ज्याकाओं पर एक और सरगम निकला। इला की नजरें इस पर पड़ गई। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ देखती हुई बोला, क्या ये कोई निशान है? शायद कोई पुरानी याद हमें सारा के साथ ले जा रही है। फहद ने हाथ पर मौजूद कागज के टुकड़े को हल्का सा खोलकर इस पर वही स्याही के धब्बे देखे जो पहले रिकॉर्ड पर थे। ये खत शायद एक गुमशुदा रास्ता है, उसने कहा, लेकिन इसके साथ साथ एक और सतर भी है। उसने एक बार फिर कागज को पलटा और एक पुरानी स्याही वाली लाइन सामने आई, अगर तुम दिल की धड़कन सुनो तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इसके होठों पर एक बार फिर हल्की सरसराहट आई। ये लाइन शायद किसी पुरानी गीत की सतर से भी मिलती है। पुरानी गीत की धन के साथ ही एक लड़की अपनी सारादार आवाज में गाने लगी। इसके सरगम के हल्के बोस के साथ ही चांदनी रात की सतर की आवाज भी फिजा में गूंजने लगी। इसकी आवाज की झलक और गीत के सर एक दूसरे के साथ मिलते हुए एक पुरानी याद के साथ मिलकर इला और फहद के दिलों में एक नई राह खोल रहे थे। लड़की के गीत के साथ साथ एक पुरानी मौसीकी का सारा भी बह रहा था, जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड प्लेट पर दो चंद बजाता हुआ। तुम दोनों के दिल अब तक एक साथ धड़क रहे हैं, वो गाने के बाद हंसते हुए बोला, लेकिन याद रखो, हर दिल की धड़कन के पीछे एक राज भी होता है। इसकी हंसी में एक हल्की चमक थी, जैसे कोई पुराना जादू। इला और फहद एक दूसरे की तरफ झुकते हुए इस नई सरगम के साथ सहारा के सर में झुकते, एक साथ एक कदम आगे बढ़ते। लेकिन जब वो इस परचम के नीचे देखा तो एक छोटा सा सिया लिफाफा था, जिस पर एक पुराना स्टिकर लगाया हुआ था, दस्ते दस्त साकेन दिल के साथ। लिफ्ट की सरहद पर एक स्याही का निशान भी था। इला के होठों पर एक बेचैन झलक छाई। ये लिफाफा शायद इस पुराने गीत के साथ कोई पैगाम भी लेकर आया है। इसकी आवाज में एक हल्की हिचकिचाहट थी, जैसे इसके दिल की धड़कन एक नया सारा पैदा कर रही थी। फहद ने लिफाफा खोला, अंदर से एक छोटा सा कागज निकला, जिस पर सिर्फ एक सतर लिखी हुई थी, अगर तुम अपने दिल की धड़कन सुनोगे तो सच्चाई सामने आएगी। इस सतर की सरसराहट गीत की दयान के साथ मिलती हुई इन दोनों को एक नई राह दिखा रही थी। फहद की नजरें खुल गई। वो बोला, ये सतर शायद एक पुरानी रिकॉर्ड के साथ मिलकर हमें सच्चाई की तरफ ले जाए। आइए। चांदनी रात की आखिरी सतर गाने के बाद पार्क की हल्की हवा ने एक पुराना पतुआ आया, जिस पर एक छोटा सा पेंसिल था,
और इस पर एक नई लकीर धड़कन की गवाही अभी बाकी है। इला और फहद इस परचम के नीचे खड़े, दिल की धड़कन एक साथ टुक टुक रही थी और उस पर लिखी हुई सतरों को पढ़ते हुए हर एक लफ्ज उनके अंदर की गुमशुदगी की एक परत खोलता। पार्क की बीकीन से निकलते हुए एक सासत सिरे से जाय करने वाला मर्द सामने आया, हाथ में एक पुराना दफ्तर का बाजे हुआ टाया और उसके हथेली पर एक टुकड़े का कागज था। इसकी आवाज हल्की गौंदलाई, अगर तुम दिल की धड़कन सुन सको तो। इला दिल की धड़कन के साथ अपने कदमों की लड़ पर भटकते हुए घर के अंदर एक कमरे की चौड़ी खिड़की से झिलमिलाते दिन की रोशनी में झक गए। इसके साथ फातिमा बीबी की हल्की सरगोशी भी गूंज रही थी। इला, हर घर के दर से जो चीज गुजर जाए वही इसकी असल का हिस्सा बन जाएगी। ये कहावत बचपन की लाला गलियों के पुराने सापान पर लिखी हुई मिट्टी के साए में धुंधला रही थी, मगर अब इसके सर पर वाजे हो गई थी। इला ने माँ की सीपी हुई हथेली पर एक बारी बार हाथ रखा, जिस पर मिट्टी की खुशबू और साखी पत्तियां रची हुई थी। माँ, ये कहावत तो उनके दिलों में बसा हुआ है कि घर के दर से गुजरने वाली हर चीज किसी न किसी तरह घर की बुनियाद पर लकुएगी। लेकिन अगर हम इस दर को खुद ही चाना हुआ हो तो। फातिमा बीबी ने आंखों में एक नर्म रोशनी झलकाई, जैसे गुजरे हुए सोते के सावरिज की पहली किरण। बेटा, घर की बुनियाद न सिर्फ बुतू हुई मिट्टी पर होती है, बल्कि इसकी बुनियाद दिल की धड़कन, सोच और अरमान पर भी खड़ी होती है। अभी तक तो तुम्हारी धड़कन भी किसी की तवक्को से चल रही थी, मगर अब वो अपने ही स्वार पर गतना चाहती है। इला की नजरें खिड़की से बाहर की सड़क पर पड़ी हुई, जहां बाजली की झलक में बिखरे हुए टमाटर के स्टॉलों की हल्की धूप गलियों के गायत में छलकती हुई हल्की हुआ के साथ गुम हो रही थी। माँ, ये पिटे मुझे तो मेरी सूरत पर ही भूल गया था। जब मैं फहद के साथ रास्ते पर कदम रखा तो हर कदम में उसका सहारा, उसकी शनाख्त की दयानत और उसका खुला हुआ रिकॉर्ड मेरा दिल बोझ बन गया। लेकिन इस बोझ के साथ साथ मेरी अपनी धड़कन, अपनी आवाज भी साना है। मुझे लगता है कि यही घर का दर है। हटक कांपते फहद की रुफा और वो पुराना खत। फातिमा बीबी ने अपनी पुरानी हथेली से एक कड़ा लपेट कर निकाला, जिस पर एक बाझी हुई तस्वीर और पुरानी लाइन लिखी हुई थी, जो घर के दर से गुजरेगा वो अपने घर का हिस्सा बनेगा। देखो, इसने बोला, यह तस्वीर तेरे घर के अंदर की डाके की कायट है, लेकिन इसकी तस्वीर भी एक दर की तरह है। अगर तुम इस पर चाकू कर सच्चाई देख सको तो यही तुम्हारी शनाख्त की नई समत बन जाएगी। इला ने कड़ा खोलते हुए इस पर एक छोटा सा कागज दिखाई दिया। कागज पर एक सादा स्याही से लिखा था, इला, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी सच्चाई। इसके पस मंजर में फहद की मुस्कुराहट और बाई स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड किश के सातरा गूंज रहा था। ये सतर किसी की सोजिश नहीं, मेरे दिल की सोजिश है। इला ने खुद से कहा, अगर मैं इस धड़कन को खुद ही सानो तो शायद मुझे अपने घर की बुनियाद मिल जाए। माँ ने अपने हाथ से एक पुरानी पट्टू निकाली, जिस पर सावपान की एक झड़ी हुई कागज की लकी हुई थी। ये पट्टी बेजिखुए गुम हो जाने वाले रास्तों की याद है। जब तुम इस पर कदम रखी तो तुम्हारी धड़कन से बने हुए घर की बुनियाद इसी पर बनेगी। फातिमा की आवाज में हल्की मुस्कुराहट और एक गहरा इत्मीनान था। इला, तुम अब इस घट के अंदर से बाहर निकल रही हो। इला के हाथ में एक परचम की डोरी झोल रही थी, जिस पर एक छोटा सा सिया लिफाफा लगाया हुआ था, दस्ते दस्त साकिन दिल के साथ। इस लिफाफे में से एक टुकड़ा निकला, जिस पर सादा खानदानी तहरीर लिखी हुई थी। ये सतर, जो घर के दर से गुजरेगा तुम्हारी शनाख्त बनेगा। किला ने अपनी हंसी को रोक लिया। बिजली की झलक के साए में मैं इस दर को खुद चुनूंगी। मैं इस परचम को अपने दिल की हंसी से बांधूंगी और अपनी शनाख्त की नई समत तलाश करूंगी। खिड़की के बाहर एक पुराना ट्रेन की आवाज गनो साथ सुस्त सड़क पर एक गोलिप के झोंक के साथ साथ एक बीकन पर टिक होने वाली घड़ी का सारान भी सुना जा रहा था। इस घड़ी की सुआर इलाके अंदर के किसी भी शेखर के साथ मिलकर एक नत्म पैदा कर रही थी। ये घड़ी शायद इस घर के दर पर हंसी के साथ घंटा बजाती है। उसने दिल ही दिल में कहा, अब जो भी दर से गुजरेगा वो मेरा घर बन जाएगा। इला की आंखों में एक हल्की सचन चमकी,
जैसे पाक की पाहोलों के बाज ही सारखे में से कोई पता निकल रहा था। माँ, ये घड़ी अब टिक टिक करती है, मगर इसकी टिक टिक के साथ साथ मेरा दिल भी टिक हो रहा है। फातिमा बीबी ने आयसी का सर हाथ से हल्का सा ढककर बोला। तो फिर इस घड़ी की सारा के साथ चल। इला ने अपने दिल की धड़कन को सुनने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, जब इसके कदमों की आवाज़ खिड़की के बाहर की खस्ता छत पर लड़ने वाली एक हल्की आयत की तरह गूंज रही थी। इस वक्त नस्का के दराज से एक झनकारा सा खून हुआ का झोंका पाक के पते पर से गुजरकर एक नया छोटा सा कागज का टुकड़ा लेकर आया। इस पर एक ही सतर लिखा हुआ था। ये सतर सारा के साथ नाजुक गूंजते हुए इला के दिल की धड़कन के साथ एक साथ टिक हुई। इसकी हंसी फिर से हल्की छनक में साको हुई, लेकिन इसके अंदर एक नई उम्मीद की रोशनी भी जल अलिफाटे गई। उसने अपनी माँ की तरफ एक मुख्तसर झलक से देखा, और जैसे ही वो इस सतर को उठाने के लिए हाथ बढ़ाए, दरवाजे के पीछे से एक पता हल्का सा जयाकर खिल गया। दरवाजे के पीछे से एक नया आवाज, एक मर्द की हल्की घूंट के साथ, इला, क्या तुम तैयार हो, की तरह गूंज रही थी। इला के दिल में लाला की गलियों की हल्की हुआ के झोंके पर, सावरुज की रातें पर छा गई धूप के नीचे फहद ने एक बाझी हुई कार से उठाया हुआ पुराना रजिस्ट्री का फाइल खोला। इसकी उंगलियों पर स्याही के धब्बे जैसे मिट जाके, मगर हर सतर पर एक बार फिर दिल की धड़कन गूंजती हुई महसूस होती। 22 स्टेशन की दयाली कायली कमरे में इसके सारा दार कदमों की आवाजें एक पुरानी घंटी की तरह टिक कर रही थी। फहद के दिल में एक घुमावदार सोच के सवार बजाते हुए ये सोच रहा था कि इस रिकॉर्ड की स्याही किस तरह उसकी शनाख्त को गाइड कर रखे हुए है। इला इस मंजर पर खड़ी थी, इसके सुएर पर हल्की सी पिघलती हुई हंसी, मगर आंखों में वही सरकश चमक थी जिसने इसके दिल को हर बार एक नई उम्मीद से भर दिया था। फहद ने धीमी आवाज में कहा, इला, ये फाइल मेरे अंदर की स्याही से ज्यादा इस पर एक भीरा सा बोझ है। इला ने इसकी तरफ देखा, फिर हाथ से एक छोटा सा पेंसिल निकाला। अगर ये बोझ स्याही में बंद है तो हम उसे खोल ही देंगे, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फहद के हाथ में एक सादा कागज रखा। ये खत सिर्फ एक फाइल है, लेकिन तुम्हारी असल पहचान वही है जो दिल में बसाई गई है। फहद ने कागज के ऊपर की लकीरों को पढ़ते हुए हर लफ्ज पर एक बार फिर अपने दिल की धड़कन साना। इसके बाद उसने कमरे की एक तरफ से एक पुरानी लकड़ी की बिक से उठाया, जिस पर वो दस्ते दस्त साकिन दिल के साथ लिखी हुई थी। बक्से के अंदर एक बार भयानक सर्टिफिकेट था, लेकिन इसके नीचे एक छोटा सा स्टिकर चिपकाया हुआ था, महफूज शदा। फहद ने स्टिकर अलिफाटे आलिफ और एक गहरी सांस ली। ये स्टिकर शायद इस रिकॉर्ड की सच्चाई को छुपाने का सनवा था। इस वक्त इला की माँ फातिमा बीबी भी कमरे में आई, इनकी हल्की सरसराहट के साथ, बेटा, घर का दर जो भी गुजरे, इसकी अपनी आवाज होनी चाहिए। अगर तुम्हारी असल शनाख्त दिल से निकले तो कोई फाइल इसको नहीं बदल सकती। फहद ने सर हिलाया, फिर बाजे हुए कमरे की खिड़की से बाहर की सासत धूप की झलक देखते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। ये फाइल की स्याही खत्म हो चुकी है। अब मेरा नाम, मेरा रास्ता, अब सिर्फ मेरे दिल की धड़कन से बनेगा। उसने कागज पर एक सादा सतर लिखी, इला के साथ सच्चाई का घर बनेगा। इला ने फहद की लिखी हुई सतर पढ़ते ही इसके दिल की धड़कन के साथ एक मुस्कुराहट इसकी होठों पर चमकी। तो फिर अब हम इस घर की बुनियाद कौन बनाएगा? फहद ने एक हाथ आगे बढ़ाया, इला के हाथ पर अपनी मुट्ठी की हथेली रखते हुए, हम मिलकर इस बुनियाद को मजबूत करेंगे। इसके अल्फाज के साथ ही इसके दिल के अंदर एक नया सारा गूंज रहा था, जैसे पुरानी घंटी के हर दयान पर अब एक ताज़ा सरगम बाज रही हो। उसने किटवा हुआ पुराना रजिस्ट्री फाइल एक तरफ रख दी और उसके साथ अपने जेब से एक नई कागजी पैकेट निकाले। ये मेरा नया सर्टिफिकेट है, ये इसकी तारीख से पाक है जो मुझे सच्चाई की तरफ ले गया था। पुराने फाइल के साथ फहद ने अपनी जेब से एक छोटा सा स्टिकर निकाला, इस पर इला के साथ लिखा हुआ था। यह स्टिकर इस पर चिपका हुआ, इसका मतलब है कि अब हर रिकॉर्ड, हर दस्तावेज सिर्फ इसके साथ ही मानी रखेगी। इला ने इस स्टिकर को देखते ही एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में आंसू की बूंद भी आ गई, मगर फिर वो हंस पड़े।
तुमने अपनी दिल की धड़कन से ये खत लिखा और अभी उसकी पुरानी धारियां मिटाई गई। फहद ने इसकी तरफ देखा, फिर कमरे के एक कोने से एक पुराना दरवाज़ा खोला। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जहां एक सादा लकड़ी की मेज पर एक खुला किताब रखा हुआ था। किताब के सफ़े में एक पैगाम था, अगर दिल की सच्चाई सुनी जाए तो हर रास्ता नया बन जाता है। फहद ने किताब उठाई और इला के साथ पढ़ा। ये लाइन हमारी धड़कन के साथ जोड़कर सच्चाई की तरफ ले जाती है। इसके अल्फाज की सरसराहट फिजा में एक नया नूर पैदा कर गए। दोनों ने किताब के सफ़े पर हाथ से एक छोटा सा निशान लगाया, जैसे एक वदाशुदा नया रास्ता बन रहा था। इला ने फिर अपने दिल की धड़कन साना और एक बार फिर, अब हम इस नए घर के दर से गुजर के अपनी खुशी बनाएंगे। इसके अल्फाज के साथ घर का दर और भी खुल गया। फहद ने एक कदम आगे बढ़ते हुए दर की तरफ देखा, जहां से एक हल्की हुआ दरख्तों की पत्तों पर चलती हुई एक पुराने गीत की आखिरी सतर को सरगम से गूंज रही थी। वो सतर अभी तक वाज़ेह नहीं थी, मगर इसमें एक पुरसुकून धड़कन की झलक थी। अगर तुम दिल की धड़कन सानो। फहद और इला दोनों एक दूसरे की आंखों में इस सतर की तकमील की उम्मीद देख रहे थे। हुआ कि झुनके के साथ दर के बाहर की लकड़ी पर एक पुराना लाठी टिंक हुई, जैसे कोई छुपी हुई राज की आवाज। इसके साथ ही कमरे के एक कोने पर बैठे हुए एक नौजवान का हाथ हल्का सा हिलने लगा, जो अभी तक इस सतर को साना ही नहीं था। रात के साए लाहौर की गलियों पर धीरे धीरे फैलते और रिसाले के बाजार के नीचे लटकी हुई छत पर एक नया झनकार चमक रहा था। इला और फहद एक साथ अपनी हाथों की धड़कन और दिल के धड़कने के साथ किचन की तरफ कदम बढ़ाए। इस बार का मनी कढ़ाई सादा मगर खुशबूदार उनकी मेहनत और उम्मीद का आईना बनने जा रहा था। फहद ने सबसे पहले हरी मिर्चों के एक डंक को निचोड़ा, जिनकी झिल्लीदार रंगत से किचन की साई के दीवारों पर एक सुर्ख धारियां बन गई। इला ने टमाटर के बीजों को हल्की हंसी के साथ दौड़ते हुए एक बाउल में समर किया, जैसे साए के अंदर के सिया दागों से रोशनियां निकाल रही हूं। मिट्टी के साखे में चपुई हुए लहस के पत्तों की खुशबू हल्की हंसी के साथ गायल गई। फटक कांपते तो अभी तक संफारिश है, अब पूरी कड़ाही की तकमील हो जाएगी। और फहद ने मुस्कुराकर बोला और कड़ाही के नीचे से एक बाजला हुआ चाय निचोड़ती हुए एक हल्की चुटकी मारे। इला ने इसके हाथ से अलिफाटे आलिफ हुआ हथियाला लिया और आइए हल्की धूप की तरह इस कड़ाही में रंग भर लें के अल्फाज के साथ हरी हरी धनिया के पत्तों को चम्मच से हल्के से टिप किया। फटक किप्ते का खस्ता गोश्त, फिर हल्की धूप की तरह टमाटर की चायों और सारुखिया के साथ चेन हुई हरी मिर्चों का जैमिक, सब मिलकर एक नई लेरिका बन गए। कड़ाही की हल्की धड़कन जैसे दो दिलों की सरगम हर बारीक कदम पर इन अज्जा के साथ नत बनाए। इला ने चम्मच को एक गोल चांद की तरह घुमाने के साथ, ये कड़ाही सिर्फ खाना नहीं, ये हमारी रस्ते की खुशबू है, कहा। फहद ने इसकी बात को खानों की खुशबू में सुना और अपनी आंखों में एक नई चमक पैदा की। धूप के साथ के नीचे फहद की मामा और इला की फातिमा बीबी दो घरों की मिट्टी के हाथों से बाझी हुई एक ही कमरे में मिलकर खड़े थे। मामा ने नस्का की तरह ठंडे आमलों के साथ हल्की सरसराहट के साथ कहा, अब तो हमारी दो दिलों की धड़कन एक ही धड़कन पर गूंज रही है। फातिमा बीबी ने भी मुस्कुराया, इला तुमने ये कड़ाही बनाई है, लेकिन अब बाकी दिलों की गैस भी मिलकर भड़काएंगे। इला और फहद ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपनी हाथों की हल्की हलचल से एक नया वादा किया। ये कड़ाही जैसे हमारी रस्ते की एक नई मुसाफत है, हर लेरिका हर जायका हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इला ने कहा। और फहद ने इसके हाथ पर अपनी हथेली रखकर, इला अब ये घर हमारे दिलों की बुनियाद पर खड़ा है और हम इस पर हर खुशी को बायनागे, बोला। कड़ाही के अंदर से निकलने वाली खुशबू जैसे गलियों के बाजार की हल्की हलचल घर के अंदर भी झलक गई। हर साखी और हर सब्जियां एक दूसरे के साथ बात कर रही थी। जैसे ही कड़ाही पर एक बार गोल हो गया, मामा ने कायट के साथ एक छोटा सुना न्याल चख लिया। वाह, ये तो सच में ही सच्चाई की खुशबू है, मामा ने कहा। और फातिमा बीबी ने एक नरमी से बानी हुई चाय के कप को आईने पर रखकर, इला फहद
अब ये कड़ाही हमारे रिश्ते की नवीद बन गई है। फिर कमरे के एक कोन पर एक छोटा सा कागज गिरा, जिस पर एक सादा स्याही की लकीर बनी हुई थी, इला के साथ दिल की सच्चाई की राह। इला ने इस पर हाथ रखा और हल्की हंसी के साथ, ये कागज शायद इसी कड़ाही की तरह एक कदम और आगे ले जाएगा, बोला। फहद ने भी इस पर निगाह डाली और कहा, कई बार रिश्ते की बुनियाद सिर्फ एक कड़ाही से नहीं, एक पैगाम से बनती है। धड़कन के साथ वो दोनों कड़ाही के एक नीचे समत के साथ अपने घर के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दरवाजे के बाहर से एक हल्की हुआ टक टक कर आई, और जैसे ही फहम के साथ एक पुरानी लकीरें दिखाई दे, इसमें एक नई सारा बाजे कर आए। ये सतर, इला के साथ दिल की सच्चाई की राह, फहद ने कहा, मगर जैसे ही वो जुमले की आखिरी आवाज पर हाथ ढला, एक घंटा की झलक कमरे पर पड़ गई। इला की आंखें झपक में एक नई झलक ने देखा, जैसे कमरे के एक गोशे में हल्की सी रोशनी झलकी। इला, क्या तुमने देखा? ये सतर अभी भी खत्म नहीं हुई, पर फहद ने कहा, और दोनों ने एक साथ इस सतर की पूरी पूरी पढ़ाई सानी। कड़ाही के संग पर ठंडी हुआ ने एक बार फिर अपने सर के बालों में झूलकर एक पुराना फोन का साउंड बजाता हुआ, इला, अभी तक की रास्ते का इख्तिताम नहीं हुआ। ये आवाज जैसे एक छपी हुई सच्चाई की झलक उनके दिलों पर एक हल्की हिचकिचाहट छोड़ गई। वो दोनों जानते थे कि अब जब भी कड़ाही की खुशबू और रिश्ते की गूंज ने एक साथ गूंजना शुरू किया था, तो सच्चाई की नई राह भी इसी पर खड़ी थी। फटक की खुशबू के साथ घर के दर की हल्की आवाज और एक पुरानी सतर की नाकाम तकमील उनकी हिम्मत को नई समत की तरफ खींच रही थी। इला ने दिल की धड़कन से सुनी हुई एक सरसराहट को साना, आइए इस सतर को पूरा करें, और फहद ने इसकी तरफ देखा, फिर देखेंगे कि इस रास्ते के आखिर में क्या। पाइटुक के ते की खुशबू अभी भी किचन में रम रही थी, लेकिन अब इसके साथ एक नया सरगम भी चल रहा था, एक सरगम जो मुस्तकबिल के किरण रंगों की जे लुबना धूप की पहली किरणों ने लाहौर की हरपेनी हुई गलियों पर नरम नरम छाया डाला हुआ था। इला और फहद हाथे हाथ में हाथ डाले एक बड़े दरख्त के साए में खड़े थे। शान खराहे बाज की ढलक पाहोलों पर जमे हुए पुराने झंडे के नीचे वो दो दिल अब एक ही धड़कन से धड़क रहे थे। पेतुई की हल्की आयवा ने उनकी आंखों पर हल्की सी चमक बहिकाई, जैसा कि किसी ने उनके लिए नई सुबह की दुआ की। इला की माँ फातिमा बीबी इनके कदमों के पास आई, चिंचिन हंसी के साथ बाइंगा हाथ से एक पुरानी किताब खोली। किताब के सफ़े पर बाझे हुए स्याही के दाग अब एक वाज़े सतर में बदल चुके थे। ये अल्फाज साकुई से दिल के धड़कन पर गायती हुए रनब के साथ टिकिंग कर रहे थे। फातिमा बीबी ने आंखों में उम्मीद की एक चमक लिए, अब तुम दोनों ने अपनी शनाख्त अपने दिल के सारन से बनाई है। कोई सबूत, कोई रिकॉर्ड इसके साए पर न खड़ा हो जो तुम्हारी असल सच्चाई को ढक दे। फहद ने सजदा करते हुए सर हिलाया, माँ, इला के साथ हर कदम अब सिर्फ इस उम्मीद पर है कि हम अपनी खुशी को खुद इख्तियार से बनाएंगे। इस पुरानी फाइल के स्याही के दाग तो मिट चुके, मगर दिल की धड़कन ने हमें नई राह दिखाई है। इस कलाम के साथ उसकी आवाज पर एक नर्म सरसराहट की तरह गूंज आई, जो उनके अंदर की गहराइयों से निकल रही थी। इला ने हंसते हुए, पहली बार जब मैं इस फटक कप्ते तैयार किया था तो मेरा दिल सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि खुद से वदा करने का हल्का सा नगमा भी था। अब वो नगमा फहद के साथ मिलकर एक नयनतम बन गया है। इस बात के साथ उसने एक सवार पर हाथ से एक छोटा सवा पैकेट निकाला, जिस पर इला फहद की लिखाई थी। ये पैकेट हमारी सच्चाई की किलीद है। बड़ी मेहरानी भी इस लम्हे में शामिल हुई। तुम दोनों ने अब तक की सबसे बड़ी रिसा की है। दिल की सच्ची धड़कन पर बने घर की बुनियाद अब मजबूत है। घर के दर से गुजरने वाली हर चीज उसकी पहचान बनेगी। इसके अल्फाज की सरसराहट को सास सुस्त हुआ के झुमके ने और भी गहराई दी। सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और शाम के साए गलियों पर फैल गए। इस वक्त पूरे खानदान ने एक साथ फटक कापते और पूरे कायताई का सुआर तैयार किया। कड़ाही की चुटकी के साथ हर शय एक नई खुशबू बन गई, जो जैसे इत्र की तरह दिलों में घुल मिल रही थी। सुआर के साथ साथ हल्की हंसी भी गूंज रही थी। इला, तुमने खेत की हुआ की तरह खुद को आजाद किया।
फहद, तुमने पुरानी रिकॉर्ड की दयानत से निकलकर दिल की रोशनी को घर बनाया। ये अल्फाज इनके अंदर के सारा और दिल के धड़कन के साथ एक ही दयान की तरह बायनक रहे थे। इला ने गिरी हुए गिंदी को उठाते हुए, ये कड़ाही सिर्फ खाना नहीं, ये हमारी उम्मीद की तस्वीर है, फहद ने जवाब दिया। और ये तस्वीर अब सिर्फ हमारे साथ ही नहीं बल्कि सबके साथ है जिन्होंने हमारे पुराने सांप के साथ रहकर हमें सिखाया कि सच्चाई कभी धूप की तरह धूप नहीं बल्कि दिल की धड़कन की रुवत है। आखिरी बार जब उनकी आवाज़ें एक साथ गूंज, शजर के नीचे एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठे हुए बुजुर्ग, जिनके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, ने हल्कसर से उनका हाथ थामते हुए कहा, तुम दोनों ने इस कायद के अंदर अपनी शनाख्त बनाई। पुराने रिकॉर्ड के स्याही से अब नई रोशनी निकली है। अब ये घर, ये दर, ये दिलों की धड़कन एक साथ मिलकर एक नई कहानी बनाएगी। यहाँ इस घड़ी के टिंटिंग के साथ एक नई सतर खुल गई। इला और फहद ने इस सतर को एक साथ पढ़ा और हाथ की लकीरों पर एक छोटा नक्श बनाते हुए वादा किया कि हर कदम इस सच्चाई की राह पर उठेंगे। उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक नरम मुस्कुराहट थी जिसने उन्हें आइंदा कल की तरफ लेकर चलाया। फिर शेयान खराहेबाज की ढलक पर एक पुराना गीत की आखिरी सारा गायनट कर दिल की धड़कन, सच्चाई की राह, फूलों की खुशबू, हमसफर में ख्वाब। ये नगमा इनके दिलों पर एक नई उम्मीद की झलक बन गया। इला और फहद इस उम्मीद के साथ एक दूसरे के हाथों से सारुत की तरह कनली हुए घर की तरफ कदम बढ़ाए। उनकी हंसी, खुशबू, धड़कन और सच्चाई अब एक ही नत्म पर बाजे रहे थे, जिसे कोई गायटिया हुआ रिकॉर्ड नहीं बल्कि खुद दिल की वान सच्चाई बन चुकी थी। चांदनी रात की हल्की हुआ में लाला की गलियों की चिवट छूटी बायनडोहे पर एक बचपन का पता बखर रहा था। इला और फहद अपनी नई शुरुआत पर एक छोटे जलोता की बाज में चलते हुए इस पुरानी गलियों से कदम बा कदम निकल रहे थे। उनकी हंसी हल्क चमक की तरह हर गिल्ली के हर मोड़ पर गायट कर एक नई सुबह की पेशानी पर खिल गई। और इस सुबह हर दिल की धड़कन, हर सारा, हर रास्ता एक साथ मिलकर लाहौर की गलियों में नई खुशबू छेड़ रहा था।